Hello everyone, in this video I'm going to explain you what are random variable. So let's get started. Let's see firstly its definition. A variable which is a numerically valued function defined over the sample space is known as a random variable. So let's understand it. देखिए, जब भी हमारा कोई वेरिएबल होता है जो कि एक न्यूमेरिकली वैल्यूड फंक्शन होता है जो पूरे के पूरे सैम्पल स्पेस पे डिफाइन होता है, ठीक है। सैम्पल स्पेस अब क्या होता है, सपोज हमने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, एक कॉइन को हमने खाली एक बार टॉस किया, तो जो उसके आउटकम्स होंगे कि एक बार हेड आएगा, दूसरी बार टेल आएगा, या फिर सपोज पहले टेल आ गया, दूसरी बार हेड आ गया, तो जो हमारा सेट होगा जिसमें ये दोनों इवेंट्स आएंगे, मतलब हेड कॉमा टेल या फिर टेल कॉमा हेड, तो इस हम लोग इवेंट को बोलेंगे सैम्पल स्पेस, ठीक है। मतलब कि जितने भी हमारा एक रिज़ल्ट हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हमने किया, उसमें जितने भी उसके आउटकम्स आएंगे, तो जो सेट होता है जिसमें वो सारे इवेंट्स के सारे आउटकम्स होते हैं, ठीक है, तो उस सेट को हम लोग कहते हैं सैम्पल स्पेस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ऐसा वेरिएबल जो कि एक न्यूमेरिकली वैल्यूड फंक्शन हो और वो पूरे के पूरे सैम्पल स्पेस पे डिफाइन हो, तो ऐसे वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस। वी कॉल इट वी कॉल इट रैंडम वेरिएबल्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज हमारा एक कॉइन जो है 3 टाइम्स टॉस हुआ है, ठीक है। थ्री coins are tossed simultaneously and let the random variable x be the number of heads. अब क्या कहा हमने, हमारा कॉइन्स जो हैं 3 कॉइन्स हमने एक साथ टॉस किए हैं और हमने बोल दिया कि जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो हमने डिफाइन कर दिया कि नंबर ऑफ हेड्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द सैम्पल स्पेस। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया है, तो उसके आउटकम्स हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या होंगे। हमारे उसके आउटकम्स क्या क्या होंगे, हेड 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 हेड, या फिर क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो सैम्पल स्पेस हो गया वो हमारा ये हो गया, ठीक है। ये हमारे उन सारे इवेंट्स का जो पूरा है, ये पूरा सेट है, ठीक है, जिसमें सारे इवेंट्स हमारे आ रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये हमारा ये वाला सेट हो गया। और अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें एक हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या है, हेड ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो देखो हमारा नंबर ऑफ हेड्स क्या है, हमारे नंबर ऑफ हेड्स देखिए फर्स्ट में 3 हैं, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 2 और फिर 1 एंड देन अगेन 1, और यहाँ पे देखिए 0 हो गया। तो ऐसा हम लोग क्या कहेंगे, हमारा x क्या हो जाएगा, x हमारा क्या क्या हो जाएगा, 0 जब 0 हेड है, 1 जब हमारा 1 हेड है, और फिर 2 जब 2 हेड है, और 3। सो देखिए क्या ये पूरा हमारा जो सेट है ये क्या हमारे पूरे सैम्पल स्पेस को कवर कर रहा है, देखते हैं। चलिए हम लोग, हमारा ये जो पूरा सेट है ये सैम्पल स्पेस को कवर कर रहा है। क्यों, क्योंकि 0 कब है, जब हमारा 9 हेड है, मतलब कि तीनों की तीनों हमारे टेल हैं। तो हमारा ऐसा भी इवेंट है ना, ऐसा भी इवेंट है हमारा जहाँ पे हमारे कोई भी हेड नहीं आए, देन 1 हेड है। तो ऐसे भी हमारे कुछ इवेंट्स हैं जैसे कि हमारा ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, जहाँ पे खाली हमारा 1 टाइम हेड आ रहा है। देन हम लोग क्या देखते हैं, हमारा देन अगेन हमारा 2 टाइम हेड कहाँ पे आया है, तो यहाँ पे 2 टाइम हेड आया, यहाँ पे 2 टाइम हेड आया, यहाँ पे 2 टाइम हेड आया, ठीक है। इसी तरह से जब हमारा 3 टाइम हेड कहाँ पे आया, मतलब 0 टेल है, तो ये हमारा 3 टाइम हेड है फर्स्ट वाला इवेंट जो है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा सैम्पल स्पेस है उसको हमारे रैंडम वेरिएबल ने कवर कर लिया है ना। जो रैंडम वेरिएबल है हमारा उसने पूरे के पूरे सैम्पल स्पेस को कवर कर लिया है। तो जो इस टाइप के हमारे इवेंट्स होते हैं जिनकी जो हमारी रेंज होती है वो पूरे सैम्पल स्पेस पे डिफाइन होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग रैंडम वेरिएबल्स। ओके, ना हमारे 2 टाइप्स भी होते हैं रैंडम वेरिएबल्स के, लेट्स सी देम। What are these? Okay, so students, see the definition in the given image. So डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं रैंडम वेरिएबल्स। एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड द सेकेंड वन इज द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देन आई विल एक्सप्लेन यू continuous random variable in the next section. Okay, so if the sample space is discrete, then the corresponding random variable is
known as discrete random variable. That is, if a random variable takes at most a countable number of values, then it is known as a discrete random variable, that is a real valued function defined over a discrete sample space. So let's understand. देखिए, हमारा रैंडम वेरिएबल जिसकी हमारी जो सैम्पल स्पेस हो वो डिस्क्रीट हो, और हमारा वेरिएबल जो है, अगर हमारा वेरिएबल जो है जिसकी सैम्पल स्पेस हमारी डिस्क्रीट है, तो हम लोग उसको बोलेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. अब इसको और अच्छे से समझते हैं. हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं? हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी हमारा रैंडम वेरिएबल हमारा एक कांस्टेंट नंबर्स को, ठीक है, एक मतलब फिक्स्ड नंबर्स को हम लोग का उठा रहा है, मतलब टेक कर रहा है, ले रहा है, मतलब सपोज 1 ले रहा है, 2 ले रहा है, 3 ले रहा है ना, तो हमारे ऐसे नंबर्स ले रहा है वो, मतलब 1 से 10 के बीच में अगर उसकी ये रेंज है ना, 1 से 10 के बीच की उसकी रेंज है अगर, तो हम लोग कहेंगे कि ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है. क्यों? क्योंकि ये एक फिक्स्ड नंबर्स को उठा रहा है जो कि काउंटेबल है ना, जिसकी हमारी रेंज जो होती है वो काउंटेबल होती है, हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा रैंडम वेरिएबल हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहलाता है. ये वेरी सिंपल है, ठीक है. ये जो स्टेटमेंट है इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इफ़ अ रैंडम वेरिएबल टेक्स एट मोस्ट अ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज़, एक वो काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ को उठा रहा है, तो ऐसे रैंडम वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे रैंडम वेरिएबल्स को हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स बोलेंगे. हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं. एग्जाम्पल है जैसे कि नंबर ऑफ़ रोड एक्सीडेंट्स ऑन वन डे. अब जो हमारे नंबर ऑफ़ रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो तो हमारे काउंटेबल होते हैं ना, हम लोग काउंट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर डे में हमारा एक एक्सीडेंट हुआ या 2 एक्सीडेंट हुए, तो ये हमारा एक डिस्क्रीट का केस हुआ, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है. और फिर जैसे हम लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन अ फील्ड, एक फील्ड में जो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं वो तो काउंटेबल होंगे ना, ऑब्वियसली, तो ये भी हमारा डिस्क्रीट का एग्जाम्पल हो गया. देन मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, ये भी हम लोग काउंट कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए. एंड देन नंबर ऑफ़ कॉलेजेस इन अ पर्टिकुलर सिटी, हम लोग किसी भी सिटी में हम लोग जो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं ऑब्वियस है वो भी काउंट कर सकते हैं. सो ये सारे एग्जांपल्स हमारे किसके हुए हैं, डिस्क्रीट के हुए हैं. और एक और एग्जांपल, सपोज़ हमारी अगर बुक है तो उसमें अगर बुक में हम नंबर ऑफ़ मिसप्रिंट्स को काउंट करें तो ऑब्वियस सी बात है वो भी हमारा काउंटेबल है. तो हमारे जो भी रैंडम वेरिएबल्स हैं जिसकी रेंज जो होती है वो काउंटेबल होती है, मीन्स दैट इट टेक्स अ फिक्स्ड नंबर ऑफ और अ काउंटेबल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़. ओके, तो ऐसे रैंडम वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइप ऑफ द रैंडम वेरिएबल. ओके, सो स्टूडेंट, सेकेंड टाइप ऑफ हमारा रैंडम वेरिएबल क्या है, हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है. A random variable x is said to be continuous if it can take all possible values between certain limits. That is, the random variable is said to be continuous if its different values cannot be put in one-to-one correspondence with a set of integers. That is, for continuous random variables, probability at a particular point is 0. So students, हम लोग इसको समझते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन का मतलब. तो देखिए, हमारा रैंडम वेरिएबल, जब भी रैंडम वेरिएबल की जो रेंज होती है उसमें अगर कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में वो सारी वैल्यूज़ को ले सकता है, ठीक है, कोई भी 2 लिमिट्स के बीच में वो सारी वैल्यूज़ को लेगा, ठीक है, तो ऐसे रैंडम वेरिएबल को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. और इसकी रेंज ऐसे डिफाइन होती है जैसे कि x इज़ ग्रेटर दैन 0. तो ये पूरी हमारी x की रेंज है कि जहाँ जहाँ पे भी हमारा x जो है ग्रेटर दैन 0 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा. मतलब क्या कि अगर सपोज़ हम लोग कहें कि x इज़ ग्रेटर दैन 1 एंड लेस दैन 2, तो अगेन ये हमारा कौन हो गया, अगेन ये हमारा कंटिन्यूअस हो गया. क्यों? क्योंकि हमारा जो x है वो सारी वैल्यूज़ 1 और 2 के बीच में जितनी 0.00 मतलब 1.001 1.002 सारी वैल्यूज़ को वो 1 से लेकर 2 तक की ले रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. और जब भी हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है तो जो प्रोबेबिलिटी होती है एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट वो हमारी 0 हो जाती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, हम लोग इसके एग्जांपल से इसको और क्लियरली समझ लेते हैं. जैसे कि हाइट ऑफ स्टूडेंट हो गई. अब हाइट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हमारा एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है. हाइट हो गई, वेट हो गया, एवरेज रेनफॉल हो गई,
और हमारा टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो ये सारे हमारे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है इनकी, ये कोई भी सर्टेन लिमिट्स के बीच में ये कोई भी वैल्यू अटेन कर सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. इफ you have any query related to the topic, just simply ask it in the comment section. Thank you for watching the video.